Hello, hi. Александр, Ирина, Вадим. Привет. How are you? Привет. Nice to meet you. Елена. Ilya, Jerry. Настя. Irina. Irina. Alexander. Nice to meet you. Привет. Hello. Hi. Nice to Братишка. Hi, namaste. Привет. Вы такие. आचा आचा जिमी जिमी आचा 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 रे मेरे साथ ए छोटे चकेरा ए जोरे हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं रसिया के इरकुत्स्क नाम के एक शहर में हूँ और एक हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। ये मेरा रूम है। अभी तक जितने भी मैंने हॉस्टल लिए हैं सबसे कंफर्टेबल बेड मुझे इसी हॉस्टल का लगा। इसका नाम है रोलिंग स्टोन हॉस्टल करके, बिल्कुल जो सिटी सेंटर उसके अंदर है। और मेरी विंडो से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है। और मेनली मैंने ये वाला बेड चूज़ किया क्योंकि मुझे विंडो के पास में रहना ज़्यादा पसंद है। जो नए लोगों को बता दूं, मैं इंडिया टू रसिया एक साइकिल टूर कर रहा हूं और अभी मैं मंगोलिया से रसिया एंटर किया था और रसिया के इरकुत्स्क नाम के एक शहर में पहुंच गया हूं। ऑलमोस्ट मैंने 700 से 750 के आसपास किलोमीटर राइड कर ली है और फाइनली आज मेरा स्टे है। आज मैं घूमने वाला हूं। सिटी काफ़ी हैपनिंग है, यहाँ म्यूजियम्स हैं, बहुत ही एंशियंट बिल्डिंग्स हैं 19th सेंचुरी की, और कई सारे चर्चेस वगैरह हैं और शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी सारे मॉल्स हैं। सो भाई तैयार हो गया हूँ और 2 बजे ऑलमोस्ट, काफ़ी लेट हो गया, रेस्ट करने लग गया था। ऊपर मेरा हॉस्टल है, मैं तैयार हूँ और यहाँ चप्पल जूते रखने की जगह है और यहाँ अपनी लीलन पार्क है। लीलन को यहीं पर खड़ा कर दिया था मैंने और यहाँ से चलते हैं भी बाहर की तरफ। बढ़िया धूप निकली है भाई, ज़बरदस्त। और ये नज़ारा है भाई बाहर का। पार्किंग है। हर सिटी का एक सेंटर होता है, यानी मेन जो जगह होती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो उसमें शायद मेरे ख्याल से कनॉट प्लेस और इन जगहों को मेंशन किया जाता है। सो वैसे यहाँ पर भी मैं सिटी सेंटर में रुका हुआ हूँ, तो यहाँ से भी एग्ज़िट करके और बाहर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जाऊँगा खाना खाने के लिए। यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट था गंगा करके नाम से, तो गंगा में खाना खाऊँगा और उसके बाद में दूसरे सारे काम करने के लिए निकलूँगा। गंगा है वो भाई, मैं कल रात को भी खाना खाने गया था, वीडियो नहीं बनाया मैंने, मेरी इच्छा ही नहीं की इस वजह से, तो सोचा कि कल ही दिखाऊंगा। तो आज मैं जा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर एक कार्ल मार्क्स स्ट्रीट है, एक 134 करके है, जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कुछ चर्च वगैरह हैं और कुछ म्यूजियम्स हैं। वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मेनली जो इसकी हैपनिंग जगह भाई ये सिटी सेंटर ही है, तो जिसको हम पूरा पैदल बाई वॉक घूम सकते हैं। तो आज मैं वही कोशिश करूँगा, जितना हो सके पूरा गेड़िया मारूँगा पैदल और यहाँ पर घूमूंगा। तो चलो यहाँ से राइट लेते हैं, इनके मेन मार्केट में घूमते घूमते अपन सीधा गंगा की तरफ चलते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ बता दूं भाई, कोई भी भाई अगर रशिया आना चाहता है और मेनली अगर वो पैसे नहीं लेके आता, तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड्स वगैरह नहीं चलते हैं। तो अपने जो भी रूबल्स वगैरह वो इंडिया से लेकर ही आएँ, यहाँ आकर इस झंझट में ना पड़े। बहुत मुश्किल है भाई पैसे निकलवाना, या फिर जिस थर्ड कंट्री से आ रहे हो उस कंट्री में वहाँ की करेंसी निकलवा कर एक्सचेंज करवा लो डॉलर्स में, या फिर हो सके तो रूबल ही लेके आओ भाई। यहाँ पर इतने सोर्सेज नहीं है कि आपको मनी एक्सचेंज का कुछ मिल जाए, बहुत मुश्किल है। और अगर आप आ जाते हो और आपके पास पैसे नहीं है, तो सबसे अच्छा काम भाई एक है, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट से वहाँ चले जाओ, वहाँ अच्छी प्राइस में वो लोग एक्सचेंज करके दे देते हैं। या फिर यहाँ पर हॉस्टल्स या होटल्स होते हैं, वहाँ भी मनी एक्सचेंज का काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो जैसे एक भाई फंस गया था, वो गंगा गया था, गंगा में जाकर उसने अपना जो पैसे थे वो एक्सचेंज करवा लिए थे। तो वो ठीक रहा कि भाई वो INR उसने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया उनके अकाउंट में और फिर उन्होंने उसके रूबल दे दिए। तो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो भी। बट स्टिल भाई फंसने की ज़रूरत नहीं है, अपना वहीं से लेकर आओ, अपने कंट्री से ही तो बेस्ट रहता है, दी बेस्ट। थैंक यू। यहाँ पर भाई सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रहे हो तो लोग गाड़ियाँ वगैरह अपने आप ही रोक देते हैं, आपको परेशान नहीं करते कि भाई आप कहाँ हो क्या हो। ठीक लगा मुझे सिस्टम। बाकी ये सिटी सेंटर के आसपास का एरिया है। तो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो मैं एक सैंड्रा नाम की लड़की से मिला था, उसमें बाइकल लेक के पास में। तो उसने मुझे बताया था कि भाई यहाँ पर कौन सी पॉपुलर जगह वहाँ घूम सकते हो और यहाँ का लोकल खाना भी खा सकते हो। लोकल खाने में यहाँ की एक अमूल करके फ़िश पॉपुलर है और भी कई सारी चीज़ें। तो मेरे टाइप का था नहीं, तो मैंने गंगा को चूज किया। अगर आप आते हो तो मैं आपको एक स्ट्रीट में लेकर जाऊँगा आज। उस स्ट्रीट में जाकर हम दिखा सकता हूँ मैं आपको कि यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ें। ये इनकी बिल्डिंग्स हैं, इनकी दीवारें काफ़ी मोटी मोटी होती हैं भाई इन घरों की। ये माचिस की डिब्बी की तरह बने होते हैं, आप देखोगे ना इनको,
ऐसे बोला था, मैच बॉक्स टाइप से हाउस है। ये देखो ये घर पूरा तो बढ़िया है। बाकी ये वुडन हाउसेस भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। और कल मुझे एक और चीज़ पता चली, यहाँ पर जो कृष्ण मंदिर है भाई, उनका भी एक रेस्टोरेंट है गोविंदम करके, जहाँ पर जाकर आप वेजिटेरियन खाना खा सकते हो। तो वही मुझे पता चला। तो यहाँ अगर आप रशियन वेजिटेरियन खाना ट्राई करना चाहते हो तो वो आप गोविंदम में जा सकते हो। शायद मैं कल खाने जाऊँ वहाँ पर। आज तो मेरा वही थाली खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। लेफ़्ट साइड में इनका एक पूरा मॉल टाइप से है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर वो भी पता नहीं चलता कि कौन सा घर आपका, कौन सा रेस्टोरेंट है और कौन सा सुपरमार्केट है। ये जो आप जितनी बसेस वगैरह देख रहे हो, सारी बसेस जाती हैं भाई बाइकल। यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है, तो आप बाइकल जा सकते हो। और भी कुछ यहाँ की पॉपुलर चीज़ें वो एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो जगह मैंने देखी थी वो जगह मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। कुछ और दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें, मॉल्स वगैरह। यहाँ पर भाई एक वाइब्स आपको देखने को मिलेगी जो अपने दिल्ली के अंदर जो दुकानें लगती है ना, सारे अगर आप कभी चांदनी चौक साइड में जाओगे या फिर कहीं भी जाओगे सरोजनी नगर से, वैसे यहाँ पर भी कपड़े वगैरह टांग कर डिट्टो अपने जैसा ही माहौल लगा मेरे को। सब कपड़े बेच रहे हैं जो भी आपको ख़रीदने हैं। गाड़ियाँ वैसे ही पार्क हैं। और राइट साइड में एक और मार्केट है इनका, उसमें चलेंगे। पहले एक बार खाना पीना खा के आ जाते हैं। कपड़े वगैरह गर्म, यहाँ भी चीज़ें बेची जा रही हैं। रशिया में हो भाई, देखो यहाँ पर भी चीज़ें क्या डिट्टो अपने जैसी सी हैं। शॉप्स वगैरह हो गए या सिर्फ घूमने फिरने के लिए, वॉक करने के लिए वही रास्ते, मोस्टली चीज़ें सेम सी हैं भाई, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इधर देखो ये सब्ज़ी मंडी लगी हुई है, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह बेच रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह और भी कई सारी चीज़ें। और राइट साइड में इनकी कुछ और बिल्डिंग्स वगैरह हैं। यहाँ देख सकते हो इस दुकान पर काफ़ी सारे गॉगल्स वगैरह मिल रहे हैं। और लेफ़्ट साइड में एक और मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह हैं। यहाँ से आप चॉकलेट्स खरीद सकते हो भाई, 350 रुपये में जितनी आपको लेनी है, किलो के हिसाब से मिलती हैं। देखो ये सारी डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स हैं जो आप यहाँ से ले सकते हो। वाह, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं भाई, टॉफ़ियाँ वगैरह जिसे कहते हैं ना, वो सारी। मुझे कुछ चॉकलेट्स खरीदनी थी, ये जगह मुझे ठीक लगी, सस्ती भी है। सुपरमार्केट्स में मिल जाती हैं लेकिन यहाँ थोड़ा सा ठीक प्राइस में है। और यहाँ पर कुछ इनके खाने पीने के लिए और चीज़ें बेची जा रही हैं। लेफ़्ट साइड में कुछ जैकेट्स, पूरा मार्केट लगा हुआ, लोकल बाज़ार उसे कहते हैं ना वो। और भाई एक चीज़ तो और मैंने नोटिस की, वो ये है कि भाई यहाँ पर पंक्चर की भी दुकान है। अगर आपका टायर वायर पंक्चर हो जाता है तो भाई कल मैंने दुकान देखी थी, मैं साइकिल पे था, दिखा नहीं पाया मैं। प्रॉपर जो टायर वायर चेंज करना, ट्यूब चेंज करना, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर थी। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा भाई। ये है गंगा रेस्टोरेंट, जहाँ पर अभी मैं आया हूँ। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है और ये इनका मेन्यू है। ये 12 से 4 का मेन्यू है, जिसके अंदर आपको इंडियन थाली मिल जाती है 600 रुपये में, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रशियन में लिखी हुई हैं। 400 रुपये में भी है। और भी काफ़ी सारा खाना जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब चीज़ें आप आराम से यहाँ से मस्त खा सकते हो। गुलाब जामुन, मैंगो लस्सी और समथिंग लाइक। सो ये मुझे काफ़ी सही लगा कि भाई यहाँ पर एटलीस्ट अपना खाना खा सकते हैं। और यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप कर सकते हो बहुत सस्ते में। भैया 30-40 लाख रुपए के आसपास बता रहे थे। तो दी बेस्ट है भाई, बढ़िया जगह है। गणपति बप्पा जी में प्रणाम और नमो बुद्धाय, महात्मा बुद्ध जी की तस्वीर भाई बहुत ही नाइस वे में सर्व किया है। ये जो देख सकते हो सूप है, मनचाओ, और उसके साथ में अपना कुछ नान वान ब्रेड्स वगैरह और भी खाना आ रहा है। काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, मज़ा आएगा भाई। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था खाने को। ये भाई अपना पूरा खाना आ गया, इंडियन खाते हैं भाई। बढ़िया, मैंने खाना पीना खाया। खाना बहुत टेस्टी था भाई गंगा रेस्टोरेंट्स का, वाकई में लाजवाब था। और रेट को देखते हुए भी ठीक था, 600 इंडियन रुपीज़ लगे। और वहाँ पर मेरी एक मुलाकात हुई भाई से जो कि अपने हिमाचल से थे, और उन्होंने बताया कि भाई वो यहाँ पर MBBS कर रहे हैं, लाइक लास्ट ईयर है उनका। और दी बेस्ट जगह भाई। उन्होंने बताया कि भाई कैसे इंडियंस यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप किया। और आप विक्रम पुनिया जी को जानते ही होंगे, वर्ल्ड पॉपुलर इंसान है वो। उनका भी उन्होंने शायद यहीं का नाम लिया था कि वो भी MBBS करने यहीं पर आए थे और यहीं से फिर उनकी लाइफ चेंज हुई थी। तो भाई काफ़ी बढ़िया जगह है। और MBBS करने वालों के लिए तो सबसे अच्छी जगह है। अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पर आकर, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके साथ में रेट भी ठीक ठाक है, यानी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव नहीं है। 40-1 लाख रुपए में आपका काम हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हो। और जॉब के अलावा यहाँ पर और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी गवर्नमेंट आपको यहाँ पर रहने के लिए जगह देती है। और अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो
1 मिलियन रूबल यानी इंडिया के लगभग 10 लाख रुपए देती है, प्लस आपको रहने के लिए भी जगह देती है और कहीं भी आपको काम भी मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें और फर्दर स्टडीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला मुझे। और अब शाम के 4:30 हो गए। मैं जा रहा हूँ अभी एक छोटी सी शॉप की तरफ, वहाँ से कुछ चॉकलेट्स ख़रीदने के लिए। यहाँ की चॉकलेट्स वर्ल्ड पॉपुलर हैं, जो रशियन चॉकलेट्स हैं, तो किसी भी आप मार्ट से ख़रीद सकते हो, सब जगह ही मिलती है। तो यहाँ जो जिस जगह के जो मालिक थे रेस्टोरेंट के, गंगा के, तो उन्होंने बताया कि भाई आप वहाँ चले जाओ। तो एक यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर है, उसी जगह पर मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वापस मैं मेन सिटी सेंटर में चला जाऊँगा। 1-1.5 किलोमीटर ही वॉक करके आया हूँ। तो चलो जी चलते हैं। तो भाई एक स्टोर में आ गया हूँ भाई इसके अंदर, और सेम मुझे डीकैथलन जैसा ही सिस्टम लग रहा है भाई। सारे कपड़े वपड़े वैसे ही बहुत ही मस्त कपड़े हैं, देखो, बट काफ़ी कॉस्टली हैं, 4-5 हज़ार रुपये इस तरीके से। तो आउट ऑफ बजट। टी शर्ट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, 2000 रुपये के आसपास। डीकैथलन दी बेस्ट है भाई। सेम भाई जो चीज़ें हैं ना, डिट्टो सेम टू सेम डीकैथलन जैसी हैं सारी की सारी चीज़ें, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। सेम रखने का स्टाइल, ये सारे जो कलर वगैरह हैं वाह, ये मुझे बहुत क्रेजी लगा। ये बैग मुझे बहुत पसंद आया यार। कितने रुपए का है? 2000 रुपये का। सो भाई वहाँ से मैंने एक बैग भर के सामान ख़रीदा है खाने पीने के लिए, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। और ख़ासकर मैंने चॉकलेट्स लिए हैं, मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स वगैरह। और रशिया की चॉकलेट्स वैसे ही पॉपुलर है, तो मुझे लगा कि चलो कुछ ले लेता हूँ, ठीक रहेगा इस वजह से। और भाई यहाँ पर एक और ये मॉल टाइप से आ गया है, यहाँ पर 24 आवर्स KFC वगैरह। और पता नहीं मैं कौन सी जगह पर आ गया वॉक करते करते, शायद ये वो नदी वाला एरिया है, कौन सा पता नहीं। और मुझे एक बहुत ही मस्त भाई मिला, उसका नाम रमन था, वो रशियन था, और उसने मेरी काफ़ी मदद की भाई। उसके पास एक कार्ड था, जैसे कि अपने यहाँ पर कार्ड बनते हैं वैसे ही, उस कार्ड के थ्रू मुझे डिस्काउंट मिला लगभग 1200-1300 रुपये का, सॉरी 1500 रुपये का डिस्काउंट मिला मुझे। काफ़ी बड़ा डिस्काउंट था भाई। कुछ चॉकलेट्स और रह गई थी, ये यहाँ की पॉपुलर चॉकलेट बताई जाती है, जो मैं ख़रीदने के लिए आया हूँ। उस जगह पर नहीं मिली थी, यहाँ मिल गई फाइनली। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर इंडियन चाय बहुत पॉपुलर है। यानी मैं एक रशियन से पूछा कि भाई यहाँ की कोई पॉपुलरिटी हो तो मुझे बताओ, मुझे घर लेकर जानी है फैमिली के लिए। तो बोलते हैं कि हम लोग तो इंडियन चाय को सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं और वही पीते हैं सभी लोग मोस्टली। और बहुत सारी इंडियन चाय आपको यहाँ मार्केट में मिल जाएगी, जो यहाँ पर लोग बेचते हैं। दार्जिलिंग, TSM टी ऐसा कुछ करके बहुत ज़्यादा तादाद में। जो पहले स्टोर में गया तो बहुत बड़ा था, वहाँ मोस्टली इंडियन टी थी सारी की सारी। खैर यहाँ पर जो चॉकलेट्स वगैरह वो किलो के हिसाब से मिलती हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर रखी हुई है, ये देखो, किलो के हिसाब से ले सकते हैं इनका, ग्राम किलो के हिसाब से लिखा हुआ है। 69 रुपये का ग्राम, ये सबसे पॉपुलर है यहाँ की। और भी ये वाली, तो कुछ लेता हूँ फिर जाता हूँ बाहर घूमने के लिए। सुबह से मौका ही नहीं मिल पाया। अब जो आन्या करके जो फैमिली थी, उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई हम यहीं पर हैं, आ जाओ मिलने के लिए। तो वो बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, टैक्सी बुक करके वहाँ पर जाऊँगा, बट पहले यहाँ से खरीद लेता हूँ। वही शाम के बज गए 7 और आप बिल्डिंग्स देखिए यहाँ पर दोनों तरफ। इसको कार्ल मार्क्स स्ट्रीट बोला जाता है, यहाँ से 100 मीटर चलने के बाद आएगा। और ये मार्केट था जहाँ से मैंने अभी अपनी चीज़ें खरीदी हैं। तो काफ़ी सुंदर सा लगा भाई मेरे को ये पूरा स्ट्रीट जो भी। इससे पहले हम कार्ल मार्क्स स्ट्रीट घूमेंगे, कार्ल मार्क्स स्ट्रीट के बाद अपन चलेंगे 134 करके एक और स्ट्रीट टाइप से है, वहाँ वुडन हाउसेस हैं वो देखेंगे। और उसके बाद एक बाबर करके एक स्टेचू है, बाबर, उसको साइबेरियन टाइगर बोलते हैं, तो उसकी स्टेचू बनी हुई है, जो इर्कुत्स्क की एक काइंड ऑफ सिंबल समझ लो वो चीज़ है। तो मैं अभी वॉक कर रहा हूँ और उसी तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं। मुझे एक मार्केट दिखाई दिया जो कि है सब्जी मंडी टाइप से, कि फ्रूट्स मार्केट है। तो सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ की चीज़ें मिल रही हैं, पता नहीं क्या चीज़ें, बट स्टिल काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पर ये भाई देखो इनका मार्केट, जहाँ सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं, फिर खाने पीने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें। वाओ, बहुत ही खूबसूरत है भाई। ये देखो, ये है भाई यहाँ की सब्जी मंडी एक तरीके से, जहाँ से आप सारे फ्रूट्स वगैरह ख़रीद सकते हो। सबकी रेट्स लिखी हुई हैं, जो भी आपको चाहिए। ये भाई रशिया का प्रॉपर मार्केट है, जैसे अपने यहाँ पर होता है सेम डिट्टो, वैसा सा ही कुछ सिस्टम है। मैंने लाइफ में एक चीज़ नोटिस की कि भाई ये जो मार्केट होते हैं सब्जी में, हेलो प्रीवियत, ये सारे जितने मार्केट होते हैं सब मोस्टली जो मोमदन्स लोग होते हैं वही बेचते हैं। यहाँ भी मोस्टली जो लग रहे हैं ना मुझे, वही है जो बेच रहे हैं सामान। मतलब ये मैंने नोटिस किया है बहुत सारी जगह पर। तो यहाँ भी देखो, और कहीं नहीं देखा मैंने, यहीं पर देखा मतलब ज़्यादातर लोगों को।
फाइनली दोस्तों वॉक करते करते पहुंच गया मैं 130 क्वार्टरल, और इनको रशियन में बोला जाता है इर्तकुशकाया स्लोबोडा, ऐसा कुछ करके। ये जो आप घर देख रहे हो भाई वुडन हाउसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, गैलरीज हैं और क्राफ्ट शॉप्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पर मैंने बताया वो साइबेरियन टाइगर, उसकी तरफ भी ये रास्ता जाता है। तो ये बहुत ही पुराने हिस्टोरिक घर हैं भाई यहाँ के, जो आप देख रहे हो लोग रहते हैं इनमें। कम्प्लीटली लकड़ी के बने हुए पूरे वुडन हाउस हैं, 100% वुडन। देखो आप बाहर अंदर से क्या गजब है, ये देखो। तो मैं वही घर वर घूमने के लिए जा रहा हूँ जो यहाँ की मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट है, यानी कार्ल मार्क्स स्ट्रीट के बाद में 130 क्वार्टरल जो स्ट्रीट है वो मोस्ट पॉपुलर है इर्तकुस्क में। तो उसी साइड अभी जा रहा हूँ। यहाँ बना रखे लोगों ने कुछ डिज़ाइंस वगैरह। मुझे यहाँ से राइट लेना है अभी। रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ भी प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बना रखी है भाई, बढ़िया। अब मुझे यहाँ से लेफ़्ट जाना है कहीं पर, 1-1.5 किलोमीटर ही थी मेरी लोकेशन से। ये भाई जो देख रहे हो बाबर, जिसको साइबेरियन टाइगर मैं बता रहा था, उनकी एक स्टेचू है जो मोस्ट पॉपुलर है यहाँ पर। यानी इर्तकुस्क का एक तरीके से शाइन है। मुँह में एक लोमड़ी जैसी चीज़ को पकड़ रखा है जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। वहाँ पर आ गया हूँ, सामने कुछ बाइक्स वगैरह खड़ी हैं, और ये सब लोग बाइकर्स हैं जिनके साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। ये सब लोग यहाँ पर राइडिंग वगैरह करते हैं, और ये इनका मीटिंग पॉइंट है एक तरीके से। तो यहाँ अब मैं थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हो राइट साइड में कैफ़े, बार और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है भाई। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ऑलमोस्ट 9-10 बजे के आसपास यहाँ अंधेरा होता है। तो बढ़िया लगा मुझे। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ का जो पॉपुलर चीज़ है भाई वो शहद है। यहाँ जो आप देख रहे हो मोस्टली लोग जो शहद बेच रहे हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि जो इर्तकुस्क या रशिया का जो शहद है वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन वही सारी चीज़ें मोस्टली फेक हो सकती हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें अपना। मैं ख़रीदने गया तो एक दोस्त ने मुझे बोला कि भाई ये नकली भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ फार्मर्स से आप जब खरीदते हो वो असली होता है। आन्या की जो फैमिली है उनसे मिलने के लिए अभी यहाँ से निकलूँगा। बट ये जगह मुझे काफ़ी पसंद आई यार, बहुत खूबसूरत है। यानी आप शाम के टाइम यहाँ आ सकते हो, बैठ सकते हो और अपना खाना पीना खा सकते हो। कैफ़े, सी फूड एंड बार, बढ़िया नज़ारा है भाई। ये फाइनल पॉइंट आ गया जहाँ पर ये स्ट्रीट का एंड होता है, और यहाँ एक बहुत सुंदर मॉल टाइप से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सुवेनियर्स जो बेच रहे हैं लोग, कितने प्यारी दुकानें हैं इनकी भाई, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत। देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एकदम यूनिक आइडिया है। अगर आप देखना चाहो तो काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लोग बेच रहे हैं, और इनकी जो हट है एक यूनिक है, बहुत यूनिक है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। और भाई यहाँ से जो नज़ारा है वो आप एक बार देखो। यहाँ पर बहुत सारी पार्किंग वगैरह हैं, और काफ़ी सुंदर जगह है भाई। बीच में एक गाड़ी खड़ी कर रखी है, एडवेंचरस लग रही है थोड़ी सी। और नीचे कुछ और लोग हैं जो धूम्रपान कर रहे हैं। ये भाई एक फैंसी सा मॉल आ गया है यहाँ पर, जो आप देखोगे सामने। काफ़ी सारे ब्रांड्स वगैरह हैं, कुछ बैलून्स हैं, और नीचे एक वाटरफॉल है बहुत सुंदर सा, यानी फाउंटेन, सॉरी। और ये मॉल है। मॉल तो हमेशा एक जैसे होते हैं हर जगह के, मोस्टली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो Привет, привет, Jerry Go. My family. Yeah, nice to meet you. Yeah. Привет. Привет. Заходи. Yeah, thank you. Hello, hi. Александр, Ирина, Вадим. How are you? Nice to meet you. Елена. Ilya, Jerry. Настя. Irina. Alexander. Привет. Hello. Братишка. Пятый. So happy. Братишка, мы рады тебя видеть снова. Ну что, пройдемте. Пойдем. Let's go. Yeah. Wow, beautiful house. Hi, namaste, привет. Вы такие классные, такие веселые вообще. Hooray! Yeah, okay, so finally दोस्तों फिर से मैं इनकी जो फैमिली है उनसे मिल रहा हूँ. Hi, nice to meet you again. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. और यहाँ इनकी Thank you so much, Basiba. और यहाँ इनकी फैमिली है. Hi. Привет. Привет. Nice to meet you, all of you again. I'm so happy. Thank you.
सो भाई बहुत सारे लोग आ गए हैं, लो लाइट है इसलिए काम नहीं कर रहा, लेकिन नताशा एंड she is the sister of their family. Hi Natasha, nice to meet you. Hi. Hello. Yeah. Christina, right? Christina. Hi Christina and Misha. Misha, hello. आचा आचा जिमी जिमी आचा आचा आजा रे मेरे साथ ए छोटे चकेरा ए जोरे जिमी आचा। दोस्तों इरीना बहुत अच्छे से गा रही है, जो गाना गा रही है, जिमी 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 आजा आजा आजा। जो लिरिक्स है ना वो एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूट से इन्होंने पास आउट किया है, बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छी सिंगर है। It's really nice, very amazing, yeah. Thank you. You're welcome, yeah. सो भाई कल रात को मैं जो आन्या की जो फैमिली है, वैसिली भाई हैं, अलेक्जेंडर, उन सबसे मिला, बढ़िया मैंने बातचीत की और अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल में आ गया था। और ये मेरे हॉस्टल का नज़ारा आप देख लो, सामने कॉमन एरिया है और रूम मैंने आपको दिखाए थे। सो आज मेरा प्लान है भाई यहाँ से बाहर जाऊँगा, भी खाना पीना खाऊँगा और कल की कुछ आपको इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ वगैरह दिखाता हूँ भाई। देखो एक बार आप, ये हम रात को डांस कर रहे थे, तब का नज़ारा भाई देखो, खतरनाक है ना, मज़ा आ गया था भाई, बहुत तगड़ा। ये देखो सब पंजाबी गाने पे डांस कर रहे थे। और उसके बाद में ये फैमिली, ये डायरा उनकी बेटी अलेक्जेंडर की, और ये फैमिली के साथ में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो बढ़िया मज़ा आया भाई, बहुत स्वाद लिए। सुबह ये नज़ारा था, कल बहुत सारे गाने वाने गाए उन्होंने, हिंदी सॉन्ग, जिमी जिमी आजा आजा समथिंग, और उसके अलावा बहुत सारा डांस, खाना पीना बहुत मस्त किया उन लोगों ने, बहुत सारे अल्कोहल पी और बहुत मज़े किए हमने। और फाइनली फिर मैं वापस आ गया था। इवन उनकी बहन थी जो नताशा थी, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था यहाँ पर हॉस्टल में। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। वीडियो को एंड करते हैं और नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं। बट हाँ, मैं फिर से जो वैशिली और उनकी फैमिली, उनसे मिलने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।